Namaste, I'm Javian Jaya Bhati from Fashion Designing Department under the Faculty of Education and Methodology. As we have already discussed about dyeing and printing in our earlier sessions, now we will discuss about the difference between dyeing and printing. So आज हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है प्रिंटिंग और डाइंग में, कैसे ये एक दूसरे से अलग है, जबकि इनका पर्पस यही रहता है कि ये कैसे एक जो प्लेन ब्लेंडेड टेक्सटाइल है उनको एक कलरफुल, इनोवेटिव और अट्रैक्टिव बनाती है। वो चीज़ इनका कैसे अचीव करती है और इसमें क्या क्या डिफेक्ट आता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, और क्या क्या फिनिशेस हम यूज़ करते हैं वो भी हम अपकमिंग सेशन में पढ़ेंगे। लेकिन आज अपन पढ़ेंगे क्या क्या डिफरेंस है डाइंग और प्रिंटिंग में। तो सबसे पहले हम इसकी अलग अलग क्राइटेरियाज पे डिस्कस करेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स होंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि ये एक इजी टू अंडरस्टैंड चीज़ रहे हमारे लिए। तो सबसे पहले एस्पेक्ट की बात करें तो एक डेफिनेशन, मतलब एक नॉर्मल टर्म्स में क्या हम डाइंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो डाइंग इज़ ए यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ अ कलर ओवर ए एंटायर फैब्रिक। मतलब डाई जो होती है वो पूरे फैब्रिकेशन में की जाती है जहाँ पे, और यूनिफॉर्म तरीके से होती है। जो भी पैटर्न भी बनेगा अगर थ्रू डाइंग हम बना रहे हैं तो वो भी यूनिफॉर्मली रहेगा। नाउ इन द प्रिंटिंग इन्वॉल्व्स लोकलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ डाइज और पिगमेंट टू क्रिएट अ पैटर्न। इसमें क्या हो गया कि जैसे ये कपड़ा है, हम एक पर्टिकुलर एरिया चूज़ करेंगे और उधर हम हमारा पैटर्न क्रिएट करेंगे, या फिर वो बॉर्डर हो सकता है, कॉर्नर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो हम एक एरिया सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, और जिस एरिया पे काम करेंगे वही एरिया पे प्रिंटिंग होगी। तो दिस इज़ प्रिंटिंग। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द पर्पस क्या है डाइंग का। पर्पस की बात करें तो एक पूरे गारमेंट को, एक मटेरियल को यूनिफॉर्म रखना, मतलब एक जैसा रखना, ये डाइंग का काम है। प्रिंटिंग का काम है टू क्रिएट पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न क्रिएट करना, अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट करना और मोटिव्स क्रिएट करना। कोई भी स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे हमें कुछ डिज़ाइन, मोटिव और पैटर्न्स क्रिएट करने हैं, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं प्रिंटिंग का। नाउ कमिंग बैक टू स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन। डाइंग हम कब करते हैं? डाइंग कैन बी डन ऑन फाइबर्स। जो फाइबर स्टेज होता है उसमें भी कर सकते हैं, यार्न स्टेजेस में भी कर सकते हैं, और फैब्रिक स्टेजेस जो होता है आफ्टर प्रोसेसिंग द यार्न उसमें भी कर सकते हैं, और इनफैक्ट हम गारमेंट स्टेज में भी कर सकते हैं। हमारा जो गारमेंट है उसको भी हम डाई सोल्यूशन में डाल के यूनिफॉर्म कलर ला सकते हैं। फिर प्रिंटिंग की बात करें तो प्रिंटिंग इज़ डन यूजुअली आफ्टर द फैब्रिक स्टेज, कि जनरली फैब्रिक स्टेज के बाद करी जाती है। तो स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन क्लियर है। उसके बाद है डिज़ाइन पॉसिबिलिटी, कि हम डिज़ाइन पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इसमें लिमिटेड होता है क्योंकि या तो ये सॉलिड होगा या ओवरऑल होगा कॉन्सेप्ट। जो कलर इफेक्ट होता है वो या तो एक पूरा ओवरऑल कलर इफेक्ट आएगा, या फिर जो भी पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं वो पूरे उसमें ओवरऑल स्प्रेड रहेंगे। इसके अंदर एक्सटेंसिव डिज़ाइंस हम क्रिएट कर सकते हैं, पैटर्न पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। कैसे भी हम चाहें एक मोटिव क्रिएट करना, मल्टीपल मोटिव क्रिएट करना, वी कैन क्रिएट एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ विद दिस, एंडलेस कलर ऑप्शंस वी कैन क्रिएट विद दिस। बट डाइंग में ये लिमिटेशंस रहती है कि हम कुछ कलर ऑप्शंस ही उसमें अडॉप्ट कर पाएंगे और कुछ पैटर्न्स ही क्रिएट कर पाएंगे कि जो कि ओवरऑल रहेंगे। फिर टेक्निक की बात करें तो इसमें एग्जॉस्टिव डाइंग यूज़ किया जाता है, पैड डाइंग, बीम डाइंग और जेट डाइंग एक्सेट्रा, जो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज है, टेक्निक्स है, प्रोसेस है, वो फॉलो करते हैं। इसके अंदर ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग करते हैं, रोटरी प्रिंटिंग, ये अलग अलग मेथड है प्रिंटिंग के जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं वाइल डूइंग द प्रिंटिंग प्रोसेस। नाउ कमिंग अप टू द कलर पेनिट्रेशन की बात करें तो कलर पेनिट्रेशन मतलब कितना कलर डीपली जाता है, फैब्रिक ऑब्जर्व करता है, वो वाली चीज़ें हैं। तो अब डाई की बात करें तो डीप पेनिट्रेशन होता है डाई इनटू फैब्रिक, क्योंकि जो फैब्रिक है पूरा डाई के अंदर मर्ज किया जाता है, पूरा मर्ज करते हैं हम। तो इसके अंदर जो
डाई पेनिट्रेशन है वो भी ज़्यादा होगा। इसमें क्या होता है, सरफेस लेवल एप्लीकेशन होता है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है पैटर्न जो क्रिएट किया है वो पीछे की तरफ पेनिट्रेट भी करेगा क्या, लेकिन वो ऊपर से तो हमें दिखेगा, ज़रूरी नहीं है पीछे आर पार हो। तो ये इसका डिफरेंस है कलर पेनिट्रेशन का। नाउ कमिंग अप टू द सेवेंथ, यूज़ ऑफ थिकनर। थिकनर यूज़ करते हैं या नहीं करते? डाई में थिकनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो डाई सोल्यूशन होता है उसके अंदर मर्ज होता है कपड़ा, तो उसके अंदर थिकनर की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर थिकनर चाहिए, जो पिगमेंट है कलर पिगमेंट उसको थोड़ा सा थिक किया जाता है, सो दैट एक एम्बोज सा एक जो पैटर्न क्रिएट करे वो नीट एंड क्लीन क्रिएट हो। फिर लास्ट अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है इसके अंदर लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप अगर चाहे आप छोटा कपड़ा लोगे या थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लोगे उसमें कलर का रेशियो हल्का फुल्का चेंज होगा, बाकी जो आप कलर मर्ज करोगे वो सेम ही क्वांटिटी चाहिए होगा फॉर पर मीटरेज अगर हम बात करें, तो ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है। इसमें ज़्यादा कलर वेरिएशंस भी नहीं चाहिए, और टेक्निक पूरा जो फैब्रिक होगा 1 मीटर का फैब्रिक अगर कर रहे हैं हम या 2 मीटर का या 4 मीटर का, तो सेम ही प्रोसेस रहेगा और ज़्यादा क्वांटिटी हल्की फुल्की बढ़ानी रहेगी, लेकिन मोर एक्सपेंसिव है प्रिंटिंग और कॉम्प्लेक्स भी है, और इक्विपमेंट भी इसके लिए चाहिए होंगे। और जितने एरिया में आप कर रहे हो, जैसा आपका डिज़ाइन है, कॉम्प्लिकेटेड है या फिर हैवी है, तो वैसे ही आपका मेहनत भी बढ़ रहा है और डिज़ाइन के ऊपर, कलर के ऊपर, तो सारी चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो ये हमने देख लिया डिफरेंस बिटवीन डाइंग एंड प्रिंटिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंट कलर फास्टनेस एंड देयर टेस्टिंग मेथड। तो हम इसके अंदर सबसे पहले तो कलर फास्टनेस की बात करेंगे। कलर फास्टनेस क्या होता है? कलर फास्टनेस की बात करें तो रेफर्स टू रेसिस्टेंस ऑफ फैब्रिक कलर टू फेडिंग रनिंग ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट कंडीशंस सच एज वॉशिंग, रबिंग, लाइटिंग एंड पर्सिपिरेशन एक्सेट्रा। मतलब कलर का रेसिस्टेंस, मतलब कलर कितनी देर तक कपड़े में टिका हुआ रह सकता है और फेड नहीं होगा और हल्का नहीं पड़ेगा आफ्टर फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ वॉशिंग, रबिंग और लाइट और प्रेसिपिरेशन एक्सेट्रा। तो वन बाय हम टाइप्स ऑफ कलर फास्टनेस देखेंगे क्विकली। सबसे पहले बात करते हैं तो वॉशिंग फास्टनेस, मतलब कपड़ा खरीदा है तो हम उसको वॉश भी करते हैं, तो वॉश करते हैं तो उसका कलर फेड होगा, रिएक्ट करेगा, नहीं निकलेगा। ये हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं, कॉटन वाले जो कपड़े होते हैं, डार्क कलर होता है, उसमें से पेनिट्रेट करता है। और सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो रेसिस्टेंस ऑफ कलर ऑफ वॉशिंग विथ वाटर और डिटर्जेंट। जो नॉर्मल वॉशिंग कंडीशन है, हम डिटर्जेंट लेते हैं, पानी लेते हैं और कपड़ों को धोते हैं, उसी में हम देखते हैं कि हमारा कलर कितना निकल रहा है। तो जो इसका टेस्टिंग स्टैंडर्ड है वो ISO 105 CO6 to AT CC161 है। मेथड की बात करें तो इसमें फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक को अंडर कंट्रोल कंडीशंस हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट ग्रे स्केल पे कि कितना चेंजेस आया है और कितना स्टेनिंग आया है, जो भी कलर का जो लेवल है वो कितना चेंज हुआ है, उससे हम उसको क्वालिटी का देख सकते हैं हम। और फिर सेकंड है रबिंग कभी कभी हम कपड़े को रब करते हैं तो उसका कलर निकल जाता है, तो यही है रेसिस्टेंस ऑफ कलर बाय रबिंग। ड्राई और वेट हो सकता है, मतलब सूखे कपड़े को रब करना या गीले कपड़े को रब करना। तो इसके मेथड में क्या करते हैं, रबिंग इज डन यूजिंग क्रॉप मीटर रिजल्टिंग इन ग्रे स्केल जो होता है, उससे हम इसको टेस्ट करते हैं कि कितना किस स्केल पे ये कलर फास्ट है या नहीं है, मतलब कलर टिका हुआ रहेगा या नहीं रहेगा। फिर है थर्ड है लाइट फास्टनेस। इसके अंदर रेसिस्टेंस ऑफ डाइड एंड प्रिंटेड फैब्रिक टू फेडिंग अंडर द सनलाइट और आर्टिफिशियल लाइट। मतलब हम जब कपड़े को सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट के अंडर रखते हैं, क्या इसका कलर फेड होता है? तो ये चीज़ हमने जनरली ऑब्जर्व करी होगी, हमारे जो भी कपड़े होते हैं अगर उनको धूप में बहुत ज़्यादा टाइम तक हम रख देते तो उसका एक साइड जहाँ से धूप लग रही है वो ज़रूर उसका कलर फेड हो जाता है और हम इसका डिफरेंस इजीली देख पाते हैं। तो इसका मेथड ट्राई करने का क्या है, एक्सपोज करेंगे हम इसको जेनॉन आर्क और नेचुरल सनलाइट में
फिर कंपेयर करेंगे इसको ब्लू स्केल लीटर ब्लू वूल स्केल में कि कितना डिफरेंस आया है, उसके हिसाब से इसको जज करेंगे। फिर बात आती है पर्सिपिरेशन फास्टनेस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम डिफरेंट रेसिस्टेंस देखते हैं कलर और स्वेट की। एसिडिक होता है स्वेट, तो इसके अंदर कैसे जी चेंजेस होते हैं। ये जनरली आपने अंडर आर्मपिट देखा होगा, जब भी कपड़ा कांटेक्ट में आता है उसका कलर फेड हो जाता है। तो इस मेथड में क्या करते हैं, फैब्रिक को सोक करेंगे स्वेट सोल्यूशन में और एक्सपोज करेंगे उसको हीट से। तो इस तरीके से हम पर्सिपिरेशन फास्टनेस हम टेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है वाटर फास्टनेस। वाटर फास्टनेस में हमने ऑलरेडी देखा है कि रेसिस्टेंस ऑफ कलर चेंज और स्टेनिंग व्हेन सोक्ड इन वाटर। हम ज़्यादा टाइम तक अगर हम सोक कर देते हैं पानी में तो क्या चेंजेस आ रहे हैं। फैब्रिक सोक्ड इन वाटर एंड इवेल्युएट फॉर द कलर चेंज। हम पानी को नॉर्मली सोक करेंगे और उसमें ऑब्जर्व करेंगे क्या उसमें चेंजेस आया है पहले से। तो ये इसका मेथड हो गया वाटर फास्टनेस का। अब हम बात करते हैं क्लोरीनेटेड वाटर फास्टनेस की। क्लोरीनेटेड वाटर फास्टनेस की जब बात करते हैं हम, तो इसके अंदर क्लोरीनेटेड वाटर की बात करते हैं तो इसके अंदर रेसिस्टेंस ऑफ कलर टू क्लोरीनेटेड वाटर, जो स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उसके अंदर केमिकल मिलाया जाता है क्लोरीन, उससे हम इसको कंपेयर करेंगे कि क्या इसके एक्सपोजर से ये कलर फेड हो रहा है या चेंज हो रहा है या रेसिस्टेंस है इसके अंदर। फैब्रिक एक्सपोज टू क्लोरीनेटेड वाटर सोल्यूशन एंड देन कंपेयर्ड इट, कोई पैचेस आया कलर फेड हुआ है। फिर कमिंग अप टू द लास्ट, दैट इज सलाइवा फास्टनेस। सलाइवा फास्टनेस जनरली जो बेबी के टेक्सटाइल्स होते हैं उनमें किया जाता है, सो दैट जब जनरली जो बेबीज़ होते हैं उनके सलाइवा बहुत ज़्यादा ड्रिप होता है और वो कपड़ों पे आता है और फिर वो कपड़े उस पर्टिकुलर एरिया में से फेड होने लग जाते हैं। तो ये टेक्सटाइल बेबी टेक्सटाइल्स में किया जाता है। इसमें हम रेसिस्टेंस ऑफ कलर चेंज व्हेन इन कांटेक्ट विद द सलाइवा ये टेस्ट करते हैं कि जब बेबी का सलाइवा टेक्सटाइल से कांटेक्ट में आएगा तो क्या चेंजेस आ रहा है। फिर है मेथड की बात करें तो इसमें स्टिमुलेटेड सलाइवा सोल्यूशन लेंगे और उसको यूज़ करके देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं, उसके हिसाब से इसको चेंजेस को हम कलर फास्टनेस है या नहीं है इसका अप्रूवल देंगे और क्या स्टैंडर्ड पे रहेगा। So this is it for today's lecture. Now the next different type of finishes in the fabric we will discuss in the next segments. Thank you.